दोस्तों, खुर्रम काज़मी आपका स्वागत करता है। यहाँ पे एक ये हमारा फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर का वायरिंग डायग्राम है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि ये वायरिंग डायग्राम किस तरह से फंक्शनल होता है, कैसे काम करता है, ताकि हमारे इंजीनियर्स जो फील्ड पे काम कर रहे हैं उनको कभी भी काम करने में परेशानी ना हो, खास तौर से फ्रॉस्ट फ्री। तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं। जैसे ही प्लग लगता है, सप्लाई इसमें कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा स्लो मूवमेंट में आपको दिखा रहे हैं ताकि क्लैरिटी से समझ में आ सके। सप्लाई दो हिस्सों में बढ़ती है। एक हमारे स्विच के जरिए से बल्ब को चली जाती है, फेस मिल गया, न्यूट्रल मिल गया और बल्ब जो है वो वर्किंग में आ जाता है। इसी तरह से उसमें एक टाइमर लगा रहता है। ये टाइमर करीब करीब 90 सेकंड्स के बाद चाइम करने लगता है कि डोर खुला हुआ है। उसी के साथ साथ दूसरा पोर्शन हमारा थर्मोस्टेट के जरिए से होता हुआ टाइमर के 3 नंबर पे जाता है और 3 नंबर से ये टाइमर के मोटर को जाता है और 4 नंबर से होता हुआ फैन मोटर और कंप्रेसर को चला जाता है। इधर देखें तो न्यूट्रल हमारा इस लाइन से डिफ्रॉस्ट हीटर के जरिए से होता हुआ और टाइमर के मोटर को आता रहता है। अब टाइमर का मोटर ऑन है, चल रहा है, 3 नंबर से फेस मिल रहा है, 1 नंबर से न्यूट्रल मिल रहा है और कूलिंग साइकिल में हमारी मशीन चल रही है। धीरे 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 जब कूलिंग बढ़ने लगती है तो ये बाई मेटल हमारा फ्रीजर से मिला के लगाया हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर -5 डिग्री से नीचे जाता है, ध्यान दीजिएगा, अप्रॉक्सीमेट -5 डिग्री से नीचे जाता है, ये बाई मेटल ऑन हो जाता है और ऑन होके वेट करता है कि कब सप्लाई यहाँ से और यहाँ ट्रांसफर हो। तो जब सप्लाई यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगी तो ये बाई मेटल ऑन होगा हीटर के लिए सप्लाई ले जाने के लिए। अब टाइमर की डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि वो 8 घंटे का है कि 10 घंटे का टाइमर है कि 12 घंटे का टाइमर है। धीरे धीरे इसके अंदर गियर्स होते हैं। हम इससे पहले टाइमर का वीडियो आपको लोड कर चुके हैं, दे चुके हैं। अब मान लिए ये 8 आवर्स का टाइमर था तो 8 घंटे बाद सप्लाई यहाँ से इधर ट्रांसफर होगी। जैसे ही सप्लाई ट्रांसफर होगी ये पूरी लाइन फेस में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि सब फेस आ गया बाई मेटल से आगे बढ़ के और ये यहाँ पे हीटर के लिए काम करने लगेगा। और हीटर जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, गर्मी फैलने लगेगी। जैसे जैसे गर्मी फैलेगी एक वक्त ऐसा आएगा कि टेम्परेचर 10 डिग्री प्लस के आसपास हो जाएगा। जब टेम्परेचर 10 डिग्री प्लस के आसपास हो जाएगा तो बाई मेटल ऑफ हो जाएगा। पहले ये ऑन था, अब ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 3 मोटर हैं, कंप्रेसर मोटर है, एक ये फैन मोटर है और एक टाइमर का मोटर है। जिस वक्त डिफ्रॉस्टिंग हो रही है ये तीनों मोटर ऑफ है क्योंकि यहाँ पे फेस नहीं आ रहा है और टाइमर के मोटर को जो न्यूट्रल आ रहा था टाइमर के मोटर को, वहां पे फेस आने लगा बायोमेटल के जरिए से। तब बायोमेटल 10 डिग्री पर मान लीजिए ऑफ होता है तो क्या होगा, जैसे ही ये ऑफ होता है यहाँ से सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट होगी, न्यूट्रल आ जाएगा। न्यूट्रल जब यहाँ पे आ जाएगा तो टाइमर का मोटर चलने लगेगा। जब टाइमर का मोटर चलने लगेगा तो 2 नंबर से 4 नंबर पे मतलब हीटिंग से कूलिंग पे ट्रांसफर करेगा और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर में 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो जितना वक्त बायोमेटल को डिस्कनेक्ट होने में लगता है, देखिए फिर बायोमेटल कनेक्ट हो गया क्योंकि -5 टेम्परेचर अंदर आ गया तो बायोमेटल कनेक्ट हो गया, प्लस 10 टेम्परेचर आएगा, प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा तो ये वापस से खुल जाने वाला है। तो किसी भी फ्रॉस्ट फ्री में ये सिस्टम कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जल्दी से एक बार हम लोग और रिप्ले करेंगे। 8 घंटे हो गए, यहाँ ट्रांसफर हुआ फेस, बायोमेटल पहले से तैयार था ऑन होके, आगे बढ़ा दिया इसने, इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई क्योंकि न्यूट्रल आ गया यहाँ पे। हीटर को डायरेक्ट सप्लाई मिलने लगी तो हीटर ऑन हो गया, गर्मी पैदा होने लगी। जब गर्मी पैदा होने लगी तो आइस मेल्ट होने लगी क्योंकि हीटर हमारे कूलिंग कॉइल के नीचे लगा है। और फिर जैसी टेम्परेचर आया, गर्मी बढ़ी, ये बायोमेटल ऑफ हो गया, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, न्यूट्रल चालू हो गया, न्यूट्रल चालू हो गया तो वापस 2 नंबर से कूलिंग पे चला गया। तो ये प्रोसेस लगातार दोस्तों चलता रहता है।
थैंक यू वेरी मच।